हेलो सेविका बहनों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कैप्चर लाइफ विद सोनी रानी में। जैसा कि आपने थंबनेल देखकर पता कर ही लिया होगा कि ये वीडियो पीएमएमवीवाई के फॉर्म को लेके है। पीएमएमवीवाई के फॉर्म में 2025 में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। उसी बदलाव के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें और अन्य सेविका के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीएमएमवीवाई फॉर्म भरने के लिए अब 11 नए नियम लागू किए गए हैं। इसमें पहला है 5 मिनट के अंदर लॉगिन करना। अब जब हम लोग पीएमएमवीवाई का साइट ओपन करने जाएंगे तो हमें 5 मिनट के अंदर पासवर्ड डाल के और लॉगिन कर लेना होगा, नहीं तो वो टाइम आउट हो जाएगा और फिर से हम लोग को आईडी पासवर्ड डालना। दूसरा बदलाव है कि अगर आपने ओटीपी डालने में देरी कर दी तो अब हमें अगले ओटीपी के लिए 10 मिनट का इंतज़ार करना होगा। 10 मिनट के बाद ही नया ओटीपी जाएगा। आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आप ये सारे रूल को फॉलो कर पाइएगा। तीसरा बदलाव किया गया है कि एक समय में एक फ़ोन में ही आईडी का खुलना। पहले क्या होता था कि हम लोग अपने आईडी में तो अपने मोबाइल में तो पीएमएमवीवाई को लॉगिन करके और फॉर्म भर रहे होते थे, उसी वक्त किसी और मोबाइल में भी वो आईडी लॉगिन हो जाता था। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, एक समय में एक ही मोबाइल में वो आईडी लॉगिन रहेगा। आपकी आईडी की सुरक्षा के लिए ये काम किया गया है। चौथा बदलाव ये किया गया है कि हम लोगों का जो पासवर्ड का अंक है वो 12 कर दिया गया है। यानी कि अब 12 अंकों का पासवर्ड बनेगा, तभी हम लोग का वो पासवर्ड सक्सेसफुल होगा। अब 12 अंकों में कौन कौन सा डिजिट चाहिए, ये भी एक टफ टास्क है। यानी कि हम लोगों को पासवर्ड जो बनाना है उसमें अंक भी होना चाहिए, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का भी अक्षर होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर यानी कि सेमीकोलन, @ हैशटैग, इन सब में से होना चाहिए। इन सब को मिलाकर 12 अंकों का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जो कोई आसानी से पता ना कर सके। और हाँ, आप ये जो पासवर्ड बनाएंगे वो पिछले 3 पासवर्ड से मैच नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये पासवर्ड आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान से पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड कैसे बनाना है ये मेरे चैनल पर एक वीडियो स्पेशल इसका बना हुआ है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। चलिए 5वां बदलाव जान जाते हैं। 5वां बदलाव ये है कि 3 महीने में एक बार पासवर्ड को बदलना ज़रूरी है। यानी कि जो अभी पासवर्ड आपने बनाया 12 डिजिट का, वो पासवर्ड आपको अगले 3 महीना के बाद बदल देना पड़ेगा। वो आपको लिखा हुआ आएगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है या आप फिर से नया पासवर्ड बनाएं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। छठा बदलाव है कि आपको जब भी फॉर्म भरना है वो 10 मिनट के अंदर सबमिट करना है। उससे ज़्यादा अगर आप टाइम लेते हैं तो ये सबमिट नहीं होगा। तो आप फॉर्म भरने में देरी ना करें और जल्दी भरें 10 मिनट के अंदर। 7वां बदलाव ये है कि जो भी आपका पीएमएमवीवाई का आईडी है, अगर आपने लंबे समय तक उसे ओपन नहीं किया है या फिर कोई भी फॉर्म नहीं डाला है तो ये डीएक्टिव कर दिया जाएगा। इसे फिर से चालू कराना पड़ेगा एससीडीएस ऑफिस के माध्यम से। 8वां बदलाव ये किया गया है कि जब हम लोग पीएमएमवीवाई का साइट लॉगिन करते हैं और फॉर्म भर लेते हैं तो हम लोग इसी तरफ बैक हो जाते हैं, लेकिन हम लोग को बैक नहीं होना है। वहाँ 3 डॉट पर जाके और लॉग आउट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, या फिर कॉर्नर में शो करता है लॉग आउट का ऑप्शन, हमें लॉग आउट ज़रूर करना है। चलिए बढ़ते हैं 9वें बदलाव की ओर। तो 9वें बदलाव में ये है कि अब आप सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे के बीच में ही फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ही नहीं आएगा। साइट तो ओपन होगा, आप बेनिफिशियरी आईडी निकाल सकते हैं, किसका पैसा आया नहीं आया बाकी सारे काम कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। एलएस लोग भी अगर वेरीफाई करना चाहे तो वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। 10वां और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है कि अब पीएमएमवीवाई फॉर्म भरने के लिए पोषण ट्रैकर में उस लाभार्थी का एफआरएस ज़रूर होना चाहिए। एफआरएस होगा तभी पीएमएमवीवाई में लाभ मिल पाएगा, नहीं तो ये पेंडिंग में पड़ा रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें बदलाव की ओर। 11वें बदलाव में ये है कि आप एक दिन में एक ही फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आप चाहें कि एक दिन में 4 फॉर्म डाल दें तो ये नहीं होगा, अब सबमिट का ऑप्शन ही नहीं क्लिक हो पाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, एक दिन में एक फॉर्म ही डालें। इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 11 बदलाव के बारे में जाना। आई होप ये सारे पॉइंट्स को आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अन्य सभी के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।